बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अनबियाइ वल मुरसलीन मोहम्मद अज़वान व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमीन। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक निहायत ही ईमान अफरोज और दिल को सुकून देने वाली कहानी बयान करने जा रहे हैं। ये कहानी है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और उनके बेटे हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की मोजिजाती पैदाइश की। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाले कभी महरूम नहीं होते। चाहे वक्त कैसा ही हो, हालात कैसे ही हों, अगर बंदा दिल से अल्लाह को पुकारे तो अल्लाह कभी दुआ को रद्द नहीं करता। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक निहायत नेक और परहेजगार नबी थे। आपका ताल्लुक बनी इसराइल से था और आप बैतुल मक़दिस में अल्लाह की इबादत और दीन की खिदमत में जिंदगी बसर करते थे। आपका काम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, गुमराह कौम को राह हक दिखाना और अल्लाह की इबादत सिखाना था। आपकी एक खास जिम्मेदारी ये भी थी कि आप हजरत मरियम अलैहा सलाम की कफालत करते। हजरत मरियम को अल्लाह ने बचपन ही से खास कर लिया था और आपको एक हुजरे में रखा गया था जहां वो दिन रात अल्लाह की इबादत करती। प्यारे नाजरीन, जब भी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहा सलाम के पास जाते तो देखते कि वहां बेमौसम फल रखे होते। एक दिन आपने हैरत से पूछा, ऐ मरियम, ये फल कहाँ से आते हैं? ये तो इस मौसम के भी नहीं हैं। हजरत मरियम अलैहा सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से हैं। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क अता करता है। ये अल्फाज हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल पर बिजली की तरह गिरे। उनके दिल में एक उम्मीद जगी। वो सोचने लगे कि अगर अल्लाह बेमौसम फल अता कर सकता है तो क्या वो बुढ़ापे में मुझे औलाद नहीं दे सकता। प्यारे नाजरीन, ये वो लम्हा था जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रात के वक्त इबादत के आलम में दिल से अल्लाह को पुकारने लगे। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी रहमत से एक नेक और पाकीज़ा औलाद अता फरमा जो मेरे बाद तेरा पैगाम आगे पहुंचाए। बेशक तू ही दुआओं को सुनने वाला है। कुछ ही देर बाद अल्लाह के फरिश्ते हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ ज़करिया, अल्लाह तुझे एक बेटे की बशारत देता है। उसका नाम याहिया होगा। अल्लाह ने इससे पहले किसी का ये नाम नहीं रखा। ये सुनकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैरत में डूब गए और अर्ज किया, या अल्लाह, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ है, फिर मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा? अल्लाह ने फरमाया, ऐ ज़करिया, ये मेरे लिए आसान है। क्या मैंने तुझे उस वक्त पैदा नहीं किया था जब तू कुछ भी न था? प्यारे नाजरीन, यूं अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई। कुछ ही अरसे बाद हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये विलादत अल्लाह की कुदरत की एक अजीम निशानी थी, क्योंकि एक बांझ औरत और बूढ़े नबी के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचपन ही से इल्म व हिकमत अता किया। वो निहायत ही नेक, पाकीज़ा और बहादुर नबी बने। कुरान मजीद में उनकी तारीफ इन अल्फाज में की गई है, ओपन कोट, और हमने बचपन ही में हिकमत अता की और हमने उसे अपनी तरफ से नरमी और पाकीज़गी दी। वो निहायत परहेजगार था। क्लोज कोट। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम बचपन ही से इबादत गुजार और नेक थे। वो दुनिया की लज्जतों और ख्वाहिशात से दूर रहे। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह की रजा और दीन की खिदमत के लिए वक्फ की। वो निहायत नर्म दिल और रहम दिल थे, लेकिन हक की बात कहने में कभी डरते नहीं थे। उनकी जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता, उनके चेहरे पर इबादत का नूर झलकता और वो अपने मानने वालों को हमेशा नेकी की तरफ बुलाते। प्यारे नाजरीन, ये वाकया सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक सबक है। अल्लाह पर भरोसा। जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। दुआ की ताकत। दुआ दिल की आवाज है और जब दिल से निकली दुआ अल्लाह के हुजूर जाती है तो जरूर कबूल होती है। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो चाहे तो बूढ़े को जवान बना दे और बांझ को मां बना दे। औलाद की दुआ में नियत। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद दुनियावी फख्र या वारिस के लिए नहीं मांगी, बल्कि दीन के काम के लिए मांगी। यही इखलास हमें भी सीखना चाहिए। प्यारे दोस्त, ये ईमान अफरोज कहानी हमें बताती है कि अल्लाह के खजानों में कमी नहीं, उसकी ताकत लामहदूद है और वो हर चीज पर कादिर है। अल्लाह हमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जैसा यकीन और हजरत याहिया अलैहिस्सलाम जैसा तकवा अता फरमाए।
آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.